इस पंडित के साथ क्या मजबूरी है कि आज वो कह रहा है कि ज्ञान व्यापी में जो है नमाज होनी चाहिए? पंडित के साथ कोई मजबूरी नहीं भैया, हमको लपेटिए नहीं, हम ओवैसी साहब के आदमी हैं। हम यही तो मजबूरी तो नहीं है, ओवैसी साहब के सिपाही हैं, यही मजबूरी तो नहीं है क्या कि अंदर से आ रहा है कि यहाँ नमाज? ना ओवैसी साहब को कोई लपेट सकता है ना हमको लपेट सकता है। कहे कि ओवैसी साहब भी संविधान की बात करते हैं, ओवैसी साहब का पंडित भी संविधान की बात करता है। समझे? आप कह रहे हैं कि एक और मस्जिद नहीं खोएंगे, आप बताइए क्या गलत कह दिया? वो गलत बोल दिए क्या? गलत बोल दिए। कहे कि उसको 1991 एक्ट से बाहर किया गया था बाबरी मस्जिद को, और ये 1991 एक्ट के अंतर्गत है। आखिर इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हैं? अगर वो बोल दिए तो कौन सा गलत कर दिए? हद करते हैं भाई। यानी कि आप बोलिएगा तो कि वहाँ शिवलिंग था तो हम मान ले, और हम कह रहे हैं कि नहीं था तो आप नहीं मानिए। भैया अदालत पर छोड़ दीजिए। जगह ले रहे हैं, थोड़ा उधर होइए, थोड़ा उधर होइए। हाँ। हम सब जगह हवा ले लेंगे, समझे ना, सब जगह हवा लेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा इतना बुलंद होने जा रहा है कि देखते जाइएगा, संविधान का राज चलेगा, एकता की बात चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। भड़काऊ भाईजान के सिपाही हैं इसलिए कह रहे हैं सब जगह ले लेंगे, पुलिस हटा दो। देखिए सच बोलना अगर भड़काऊ भाईजान कहलाना है तो मैं पसंद करूंगा, हक की बात करना अगर भड़काऊ भाईजान कहलाना है तो मैं कहलाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलूंगा तो ये गैरत मार डालेगी, और सच बोलूंगा तो क्या सरकार के डर से मैं चुप रहूं कि वो मुझे मार डालेगा? नहीं, मैं मर जाऊं बेहतर है, लेकिन मैं आने वाले नस्लों को बेहतर हिंदुस्तान देके जाऊं। अगला सवाल करें? करिए ना। फंस जाएंगे आप, लेकिन हम कहीं नहीं फंसेंगे, पक्का पक्का। चलिए, अब तक तो आपने जो है कोर्ट पे छोड़ दिया कि अभी कुछ नहीं हुआ। अगर कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के साथ आता है, अगर उसे मंदिर कहा जाता है कि मंदिर अब यहाँ पे बने, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने बाबरी मस्जिद का अब तक खिलाफ किया, उन्होंने कि वहाँ पे जो फैसला है, तो आपका क्या रहेगा रोल यहाँ पे, बताएं क्या, कहाँ खड़े रहेंगे आप? जहां तक संविधान ने हमें ताकत दिया है प्रोटेस्ट करने का, कोर्ट से ऊपर भी कुछ है? कोर्ट से ऊपर भी कोर्ट के खिलाफ जाएंगे आप? नहीं, कोर्ट के खिलाफ हम क्यों? नेता गए हैं आपके? नहीं, हमारा नहीं, हमारा नेता कभी कोर्ट के खिलाफ नहीं गए, हमारे नेता कभी संविधान के खिलाफ नहीं गए, और संविधान के दायरे में रह करके अपने लोगों की बात करते। आपके नेता ने कहा वहाँ मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, अब बताएं तो कौन सा गलत कह दिया भाई? आप तो एकदम खींचने में लगे हुए हैं। वो कौन पहले ही कह दिए तो फंस जाएंगे आप, हमने पहले कह दिया तो फंस जाएंगे आप। हम कहाँ? या तो आप कहते खत्म कर दो। नहीं, हमारा नेता जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अरे आपको समझे में नहीं आ रहा तो हम इसमें हमारी गलती है। हमारा नेता कभी न गलत बोले हैं न बोलेंगे। आप लोगों को न समझ में आए तो इसमें भैया हमारी गलती नहीं। हमारे बनारस जाके विरोध करेंगे आप? अरे जहाँ कहेंगे वहीं जाएंगे, हम गलत कहीं नहीं होने देंगे। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं, ये मेरा सपना है। हिंदू पक्ष जो खुश है उसके खुशी पे कहीं ना कहीं आप पानी डाल रहे हैं। नहीं, कैसे खुश हैं? जो खुश हैं उनको वो तो कह रहे हैं बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। नहीं, उनको अंधभक्ति का जो है ना चादर चढ़ाया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि भैया वहां पर बाबा का शिवलिंग मिल गया है। अब बताइए कौन सा रिकॉर्डेड फोटो है, हमको दिखाइए ना भाई। जो सर्वे में गया, कोर्ट ने सर्वे कराया, कोई भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया है? कोर्ट जो सर्वे कराया है वो कोर्ट ने क्या कहते हैं उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया है। कोर्ट ने आपको आदेश कर दिया है कि दिखा दो कि फोटो जो है बाबा का है, ये फोटो उसका है, क्या कहते हैं फवारा का है। नहीं ना किया है, क्योंकि वो कोर्ट के अंदर में वजू बंद हो चुकी है। क्या कहेंगे? वजू भी तो बंद हो गई वहाँ, वजू नहीं होगा। नहीं, चलिए अब कोर्ट ने आदेश किया है, जबकि उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हैं लोग, क्योंकि देश में एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का कल जो निर्णय होगा उसके आगे फिर देखते हैं। जो हमारे पास संविधान में ताकत है उसके तहत हम लड़ाई लड़ेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है अयोध्या 2.0 तो कहीं नहीं हो जाए फिर। देखिए अयोध्या 2 हो या ना हो, लेकिन भाजपा को इससे राजनीतिक माइलेज जरूर मिल रहा है। अच्छा, भाजपा को अपना संजीवनी मिल रहा है। भाजपा जिस मुद्दा पे सरकार में आया उसमें से एक वो मुद्दा हमको बता दीजिए, एक को बता दीजिए। दाऊद को पाकिस्तान से ले आया तो हम भाजपा जिंदाबाद कहेंगे। अगर महंगाई कम हो गया तो हम भाजपा जिंदाबाद कहेंगे। अगर कहिए कि रोजगार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात था, दे दिया तो हम भाजपा जिंदाबाद करेंगे। अगर नहीं दिया है तो भाजपा मुर्दाबाद है, मुर्जाबाद था, मुर्जाबाद रहेगा। और भैया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आप लोग जो है बीच में कहाँ से भाजपा को ले आते हैं? भाजपा यहाँ कहाँ है? हिंदू संगठन कोर्ट गया, हिंदू संगठन का मामला है, आप ले दे के भाजपा चले आते हैं। तेजो महल भी जो गया था ना वकील, वो भी भाजपा के आदमी था। जब उसको कहा कि PhD करके आओ, पढ़ लिख के आओ,
तो फिर गायब हो गया मीडिया पर से ट्रायल, न तो उसी दिन मीडिया खुलवा रहा था कि आज 2200 कमरा खुल जाएगा जी, आज ही ये काम हो जाएगा। और ये सारा काम सरकार के इशारे पर हो रहा है। सरकार जो है मौनी बाबा बने हुए हैं, भीष्म पितामह की भूमिका में बैठे हैं, धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद किए हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये देश जो है भारत है और भारत वीरों की भूमि रही है। इस धरती से हमेशा वीर और संत महात्मा उत्पन्न होते रहे हैं, तो ऐसे लोगों का जगह नहीं है इस हिंदुस्तान में। धारदार बयान दे रहे हैं, क्या इसे राजनीति में कहीं फायदा आपको मिलेगा? अब यही बात न है, राजनीतिक फायदा की बात अगर पूछना है तो भाजपा से पूछिए। हम लोग आपको लोभ नहीं है? नहीं 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 नहीं, हमको राजनीति में सत्ता प्राप्त करने की लालच नहीं है। हम राजनीति करने आए हैं सेवा करने के लिए। आज महात्मा बुद्ध जी का जन्मदिन है, प्रयाण दिवस भी है, बुद्ध पूर्णिमा भी है। सेवा परमो धर्म के तहत हम राजनीति करने आए हैं और सेवा परमो धर्म की तरह ही राजनीति करेंगे। तो परसों मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं भाई। हाँ, तभी तो आंख मुने बैठे हैं कि यहाँ कभी वहाँ आज इससे पहले कभी जुलूस नहीं निकला हमारे राम जी का। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, कौन गाया भाई? और उस जुलूस में जब निकलता था ना तो हिंदू और मुसलमान साथ होता था और कभी कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कभी कहीं कोई पथराव नहीं हुआ। 2014 के बाद से जब से ये सत्ता में आए हैं, इनके संगठन के लोग जो हैं उस जुलूस में शामिल होते हैं और माहौल को बिगाड़ने का काम। परशुराम जी के साथ, भगवान जी के साथ आपने ये भड़काऊ भाईजान का तस्वीर लगा दिया है, फिर गलत बात कर रहे हैं। भगवान परशुराम आताताइयों के दुश्मन थे। भगवान परशुराम हर उन राक्षसों को, राक्षस प्रवृत्ति को, लोगों को सावधान करता है। और मैं भगवान परशुराम का भक्त हूँ, मैं भगवान परशुराम का भक्त हूँ और वही विचार मेरा भी है। जो इस देश और समाज को तोड़ने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ परशुराम का भक्त जो है ओवैसी का भक्त कैसे हो गया? परशुराम का भक्त ओवैसी का भक्त कैसे हो गया भगवान का? ओवैसी जी राजनीतिक वो हमारे गुरु हैं, लेकिन पंथ के आधार पे मैं इनके बताए मार्गों पे चलता हूँ और जो भी मैं राजनीति करता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ, भगवान परशुराम के बताए मार्गों पे। गुमराह तो नहीं क्या हो गए ये पंडित? अरे गजबे बतियाते हैं। गुमराह तो हमारे देश का नौजवान हो गया है, गुमराह हमारे देश का पढ़ल लिखल लोग हो गया है, गुमराह जो है कैमरा हो गया है, गुलाम हो गया है साहब। इसीलिए तो चिल्ला यहाँ से गाजियाबाद से पंडित जी चिल्ला रहा है, हैदराबाद से ओवैसी साहब चिल्ला चिल्ला के थक गए। चौधरी चरण सिंह जी से पूछा गया कि आप जहाँ जाते हैं एक बात काहे कहते हैं, तो कहा कि जब दूसरा बातें नहीं समझ में आया है अब तक तुमको, तो तीसरा बात हम कहे कहाँ से? तो हम लोगों को जगा रहे हैं, संविधान की बात बता रहे हैं, अपने हक की बात लेने की बात बता रहे हैं। हम उनसे, हमारा नेता क्या कहता है कि हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, हम नेता बनने नहीं, हम तुम में से नेता निकालने आए, तुम में से नेता बनाने, तुम्हें अपनी ताकत देने आए हैं, तुम्हें जगाने आए हैं। जैसे हनुमान जी भूल गए थे समुद्र किनारे जा करके कि भैया इतना बड़ा समुद्र हम कैसे पार करेंगे, तो उस समय में एक जामवंत जी थे उनके साथ, तो उन्होंने याद दिलाया कि हे हनुमान, आपके पास तो असीम शक्ति है, आप छलांग लगाओ, आप पार कर जाओगे। तो वही का चुप साधी रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तो हनुमान जी एक छलांग में पार किए। वैसे ही हमारे हिंदुस्तान का नौजवान जिस दिन जाग गया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को समझ गया, उसी दिन हिंदुस्तान का कल्याण हो जाए। चलिए, तो ये पंडित मनमोहन झा गामा थे। इनकी यही खासियत है कि किसी भी मीडिया वाले को नहीं कहते हैं कि चले जाओ, सब सवाल का सामना करते हैं और बड़ी बेबाकी से।